सुप्रभात बच्चों, हिंदी की 7वीं कक्षा में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं हमारा पाठ नंबर 4, कथनी और करनी। कथनी और करनी का अर्थ है कि जो हम कहते हैं क्या हम वही करते हैं। इस पाठ में हमें कुछ ऐसा बताया गया है। सबसे पहले कहते हैं कि मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है ना। मनुष्य का अवतार बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो वह अनमोल भी है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है। मनुष्य में जो शक्तियाँ हैं वो शायद किसी प्राणी पशु में नहीं है। मनुष्य को भगवान ने विशिष्ट शक्तियाँ दी हैं, इसीलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन पालन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कुछ कहता है और करता कुछ है। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। हम इसी बात को प्रस्तुत करके इस निबंध में कुछ इसकी चर्चा करते हैं। पाठ में कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से सर्वश्रेष्ठ बनाया है। कई गुणों से मनुष्य को संवारा है। उसे अभिमान भी होता है, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला यह मनुष्य कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें गलत बताता है। मतलब व्यक्ति कहता कुछ है और करता कुछ है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण आज हम देखने वाले हैं। प्रथम उदाहरण में बताया गया है कि बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को, यानी कि उस गली में रहने वाले एक व्यक्ति को, उसमें फूल के पौधे लगाने का सूझा। मतलब उसे ऐसा लगा कि ये जगह खाली ही पड़ी है, क्यों ना इसमें कुछ फूलों के पौधे उगा दूं। वे कहीं से पौधे लाए, कतार में उन्हें, यानी कि एक लाइन में उन सारे पौधों को उस खाली जगह पर लगा दिया। देखभाल की, यानी कि उसे सही वक्त पर पानी, खाद, जो कुछ भी उसे ज़रूरी है वह दिया। पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों के बाद फूल खिलने लगे। अब स्वाभाविक है, जब तक उसे पानी और खाद समय पर मिलती रहेगी उसमें फूल उगेंगे, तो उसमें अच्छे से फूल खिलने लगे। पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे, यानी कि उस गली में रहने वाले कई लोग सुबह शाम, यानी कि उस फूलों की वजह से वहाँ टहलने भी आते थे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़ कर ले जाएंगे। अब जिस सज्जन ने यह फूल उगाए हैं वह लोगों की आने जाने की बात से मन में सोचने लगा कि इतने अच्छे फूल हैं, कहीं ये लोग तोड़ कर ले गए तो। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। मतलब एक तख्ती वहाँ गली के आगे लगा दी और क्या लिख दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते उसको पढ़ते, यानी कि वो जो भी वहाँ से गुजरता उसको पढ़ता। कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मज़े की बात तब सामने आई जब लोगों की तख्ती लगाने वाला सज्जन, यानी कि जिस व्यक्ति ने वह तख्ती लगाई है, वह व्यक्ति जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा गया। मतलब अगर मैंने तख्ती लगाई है कि फूल तोड़ना मना है, तो स्वाभाविक है मैं उस जगह से फूल ना तोड़ूं, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा है कि जिस व्यक्ति ने वह तख्ती लगाई है वही व्यक्ति वहाँ से फूल तोड़ते हुए नज़र आया। वह अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। मतलब किसी भी कारण से तोड़ रहा हो, लेकिन वही व्यक्ति फूल तोड़ रहा है जिसने यह तख्ती लगाई है। दूसरा उदाहरण है कि बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने
उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। अब कंडक्टर ही कह रहा है कि यहाँ बस में बीड़ी और सिगरेट पीना मना है, और उस व्यक्ति ने जलती हुई सिगरेट या बीड़ी उस खिड़की से बाहर फेंक दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। ध्यान से सुनिए, जिस व्यक्ति ने कहा है कि बस में सिगरेट या बीड़ी पीना मना है, वही व्यक्ति ड्राइवर के पास बैठकर उसी के साथ सिगरेट पी रहा है। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगा, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। यानी कि बस में भी तख्ती लगी हुई है जिसके ऊपर लिखा है सिगरेट पीना मना है। अब कंडक्टर को किसी एक व्यक्ति ने देखा और वह उस तख्ती के तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर को बता रहा है कि भाई साहब, यहाँ धूम्रपान करना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। मतलब वो क्या है? कंडक्टर है, और जिसको वह बता रहा है वह एक सामान्य यात्री। यानी कि कंडक्टर कह रहा है कि यह वाक्य आप लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। उसके बाद का उदाहरण देखें तो एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। मतलब यहाँ पार्किंग की जगह नहीं है, सामने पार्किंग की जगह है, वहाँ आप अपना स्कूटर रख कर आइए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक नहीं रुकना है, बस थोड़ा ही काम है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। मतलब वो व्यक्ति कह रहा है कि मुझे बहुत देर नहीं लगेगी, बस थोड़ी ही देर का काम है, मैं अभी सामान लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा करना कोई ठीक बात नहीं है। अब दुकानदार उससे कह रहा है कि भले आपका काम थोड़ी ही देर का हो, लेकिन स्कूटर यहाँ खड़ा नहीं कर सकते। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर जाकर खड़ा कर दिया और वापस आकर सामान खरीदने लगा। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया, उसी समय जब यह व्यक्ति उस जगह से सामान खरीद रहा था। आया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर वह सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। तो वह व्यक्ति क्या सोचने लगा, मेरा भी काम थोड़ी ही देर का था, मैं भी यहाँ थोड़ी देर के लिए स्कूटर पार्क करके बैठा था, लेकिन उसका बेटा जो है वह स्कूटर उस दुकान के पास पार्क कर सकता है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। यानी कि कथनी और करनी दोनों में अंतर है। उसके बाद का उदाहरण है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो आदर्श भूल जाते हैं। एक दिन सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे, यानी कि दोनों मित्र बैठकर बातचीत कर रहे थे। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांककर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 महीने का किराया मांगने बार बार आ रहा था। खिड़की में से देखा तो कौन व्यक्ति था? मकान मालिक, जो अपना 4 महीने का किराया बाकी है वह लेने आया है। उन्होंने अपने बच्चे को समझा कर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी को कहो कि मैं किराया लेने आया हूँ। अब बच्चे को मकान मालिक क्या बोल रहा है कि अपने पिताजी से जाकर कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। अब बच्चे को देखिए कितना मासूम है, वह कह रहा है कि मेरे पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं।
बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वह सज्जन भी पानी यानी कि उस सज्जन को भी शर्म आई कि मैं घर में हूँ, फिर भी बच्चे को ऐसा बोल रहा हूँ कि बाहर जाके बोलो कि मैं घर पे नहीं हूँ। एक सज्जन ने, दूसरा उदाहरण है कि एक सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना है, मतलब सही ढंग से ही सभी काम करने हैं। सदा अपनी बारी की यानी कि जब भी हमारा नंबर आए उसकी प्रतीक्षा करनी है, कोई भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी है। एक दिन की बात है, वे जल बिजली यानी कि पानी और बिजली का बिल जमा करवाने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था, जैसे आप लोगों को बुक में चित्र में नज़र आ रहा है। बिल जमा करवाने वालों की कतार देखकर वे कोई उपाय यानी कि उस कतार में लाइन यानी कि वो लाइन बहुत ही लंबी थी और उस बुज़ुर्ग को लगा कि हमारी बारी कब आएगी, तो उसने उपाय सोचा। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित यानी कि सबसे आगे जाना पहचाना व्यक्ति खड़ा था। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए थे। अब वो व्यक्ति जाना पहचाना है, लेकिन इतना भी जाना पहचाना नहीं है कि उस बुज़ुर्ग को पहचाने। और बुज़ुर्ग जाकर उसे क्या कहते हैं कि बेटा यह बिल तुम घर पर ही भूल आए थे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अपने साथ साथ मेरा भी बिल भर दो, लो इसके भी जमा करवा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथों में थमा दी। अब वो व्यक्ति कुछ सोचे समझे उससे पहले ही उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उसके हाथों में बिल और उसके रुपए थमा दिए और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना, दादाजी लाइन में लगिए ना, यानी कि दादाजी ने ही उसे सिखाया है कि हमें हमारी बारी की प्रतीक्षा करनी है, कोई भी काम गलत ढंग से नहीं करना है। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। अब आसपास के लोगों को पता चल गया कि दादाजी ने क्या युक्ति आजमाई है, तो आसपास के लोग भी उसे देखकर हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं हैं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वाले को सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसीलिए हमारी कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है कि हम जो कहते हैं वही चीज़ हमें करनी चाहिए, और अगर हमने कोई बात गलत कर दी है तो उसे हम सुधार भी तो सकते हैं। आशा करती हूँ यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।